ट्रिग्नोमेट्री की आगे की पढ़ाई में अब हम लोग को ये दिखाना है कि मान लीजिए एंगल ए या बी, कोई दो एंगल हैं, उनके साइन कॉस टेन आदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मालूम है, तो ए प्लस बी या ए माइनस बी अगर कोई एंगल हो तो उनके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डेरिवेशन कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक एंगल है ए और कोई दूसरा एंगल है बी। ये पॉइंट सी आपको दिखाया जा रहा है और ये ओ। सी से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ये पॉइंट है एन, इसका मतलब एन ओ सी इज एंगल बी। एन से एक परपेंडिकुलर मैं यहाँ डाला एम, इसका मतलब है एम ओ एन इज एंगल ए। अब सी से एक परपेंडिकुलर और ड्रॉप कर रहा हूँ, ये मान लीजिए ये पॉइंट है डी और एन से एक परपेंडिकुलर सी डी पर ड्रॉप किया, मान लीजिए ये पॉइंट है एल। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये एंगल ए आपको दिखाया जा रहा है थोड़ी देर के लिए, ये रेड कलर, तो इसी का अल्टरनेट एंगल जो यहाँ डॉट लगा रहा हूँ ये भी एंगल ए होगा और ये ए होगा, तो जहाँ मैंने क्रॉस किया ये 90 माइनस ए होगा, 90 डिग्री माइनस ए, और इसलिए ये एंगल ए होगा। इतना निकालने के बाद अब टोटल एंगल ये जो दिखाया जा रहा है रेड कलर से ये ए प्लस बी होगा। अब हमको साइन ए प्लस बी और कॉज ए प्लस बी इस डायग्राम से निकालना है। तो आपने देखा कि एंगल एम ओ एन इज एंगल ए, एंगल एन ओ सी इज एंगल बी और एंगल एम ओ सी इज एंगल ए प्लस बी। अब सी से सी एन परपेंडिकुलर है और इधर एन से एन एम परपेंडिकुलर है, सी डी परपेंडिकुलर है, एन सी परपेंडिकुलर है। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए मैं पूछता हूँ व्हाट इज साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, तो आप देख रहे होंगे कि ये प्लस बी ये है, तो ट्रिंगल सी ओ डी ये जो ट्रिंगल है ये 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस बी हो जाएगा सी डी अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, सी डी के बदले मैं लिख सकता हूँ सी एल प्लस एल डी अपॉन ओ सी। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो एल डी है ये, इसको मैं एन एम के इक्वल लिख सकता हूँ, तो सी एल प्लस एन एम बाई ओ सी इज इक्वल टू सी एल बाई ओ सी प्लस एन एम बाई ओ सी। अब थोड़ा सा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सी एल अपॉन सी एन इंटू सी एन बाई ओ सी प्लस एन एम बाई ओ एन इंटू ओ एन बाई ओ सी। इसका कारण क्या है
ये जो सी एन आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रिंगल है सी एल एन का, ये हाइपोटेनस है। और दूसरी तरफ ये जो ओ एन है, ओ एन ये आपको दिख रहा होगा, ये ओ एन ये ट्रिंगल एन एम ओ एन का हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस से ही डिवाइड और मल्टीप्लाई किया गया है। तो अब आप देख सकते हैं सी एल बाई सी एन क्या होगा। तो आप देखेंगे ये आ रहा है कॉज ए। कौन से ट्रिंगल से? सी एल एन ट्रिंगल से। और सी एन बाई ओ सी देखिए, तो सी एन बाई ओ सी, ये ओ सी जो है ये एन ओ सी ट्रिंगल का हाइपोटेनस है। तो सी एन बाई ओ सी ये साइन बी के बराबर होगा, प्लस एन एम बाई ओ एन। तो एन एम ए के सामने का परपेंडिकुलर है और ओ एन हाइपोटेनस है, तो इसको मैं साइन ए लिख सकता हूँ, प्लस साइन ए और फिर ओ एन बाई ओ सी। तो ओ एन बाई ओ सी कॉज बी दिख रहा होगा। तो इस तरह से साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। ये आप लोगों को याद रखना है। अब इसी में लगे हाथों में कॉज ए प्लस बी निकालता हूँ। तो आप देखेंगे कि कॉज ए प्लस बी जो दिख रहा है ट्रिंगल डी ओ सी में, देखिए तो ये आएगा ओ डी अपान ओ सी। ओ डी को मैं लिख सकता हूँ ओ एम माइनस डी एम बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ एम माइनस ये जो डी एम है ये एल एन के इक्वल होगा। आप लोग चेक कर लीजिए, डी एम इज इक्वल टू एल एन। तो एल एन लिख देता हूँ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ एम बाई ओ सी माइनस एल एन बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ एम अपॉन, अब देखिए ओ एम जो है ट्रिंगल एम ओ एन में ए का बेस बनता है और उसका हाइपोटेनस ओ एन है। तो हम हाइपोटेनस ओ एन से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिए और फिर नीचे में ये ओ सी माइनस एल एन। एल एन जो दिख रहा है ये एक्चुअली सी एल एन ट्रिंगल में है। तो एल एन जो है ये ए के सामने की साइड हुई, तो इसका हाइपोटेनस सी एन है। तो मैं सी एन से डिवाइड कर रहा हूँ और सी एन से ही मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ओ एम बाई ओ एन आपको दिखेगा कॉज ए। ये आपको देखना है ट्रिंगल एम ओ एन में ए का बेस है ओ एम। तो ओ कॉज ए और ओ एन बाई ओ सी जो है ये कॉज बी दिखेगा माइनस एल एन बाई सी एन, ये एल एन बाई सी एन ये हो जाएगा, सामने ए का सामने की साइड है एल एन, तो ये हो जाएगा साइन ए और सी एन बाई ओ सी। तो ये बी के सामने की साइड है सी एन, तो ये हो जाएगा साइन बी। तो इस तरह से कॉज ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। तो ये रिजल्ट जो हमने निकाले ये आप लोगों को याद रखना है। अब इस डेरिवेशन को आप चाहो तो भूल जाओ, लेकिन मैथमेटिक्स के लड़कों को तो ये डेरिवेशन वैसे भी याद रखना पड़ेगा अपनी मैथमेटिक्स की पढ़ाई के लिए। लेकिन बायोलॉजी के लड़के एक बार समझने के बाद सिर्फ रिजल्ट को भी याद रख लेंगे तो कोई बुराई नहीं है।
अब जरा ध्यान दीजिए कि मान लीजिए मैं इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ और इसको इक्वेशन 2 कहता हूँ। अब इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या आएगा, साइन ए प्लस बी अपान कॉज ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा साइन अपान कॉस टेन होता है तो टेन ए प्लस बी। तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, हमारे पास इक्वेशन 1 है तो मैं साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी अपॉन, अब कॉज ए प्लस बी लिख रहा हूँ, कॉज ए इक्वेशन नंबर 2 देखिए, कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। अब इसको डिवाइड करने के बाद अब ये हम क्या करेंगे, कॉज ए कॉज बी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे। कैसे, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी अपॉन कॉज ए कॉज बी डिवाइडेड बाई कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई कॉज ए कॉज बी। गौर कीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम क्वांटिटी डिवाइड किए इसलिए वो एडजस्ट हो गई। अब इसको मैं थोड़ा और जमा के लिख ले रहा हूँ, साइन ए कॉज बी अपॉन कॉज ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी अपॉन कॉज ए कॉज बी डिवाइडेड बाई, अब ये वाली क्वांटिटी तो कॉज ए कॉज बी ये दिख रहा है, नीचे में भी कॉज ए कॉज बी दिख रहा है तो कॉज ए कॉज बी अपॉन कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी अपॉन कॉज ए कॉज बी। अब देखिए यहाँ पर ये कॉज बी इस कॉज बी से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर ये कॉज ए इस कॉज ए से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये कॉज ए कॉज ए कॉज बी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में साइन ए बाई कॉज ए बचा, तो साइन ए बाई कॉज ए ये जो दिख रहा है इसको हम लिख सकते हैं टेन ए प्लस साइन बी बाई कॉज बी, इसको लिख सकता हूँ टेन बी डिवाइडेड बाय, ये तो पूरा कैंसिल हो गया तो 1 माइनस, अब ये साइन ए बाई कॉज ए दिख रहा है और इधर साइन बी बाई कॉज बी दिख रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ टेन ए टेन बी। इस तरह से रिजल्ट आया टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। ये रिजल्ट अब आप लोगों को याद रखना है, बायोलॉजी वाले याद रखेंगे, मैथमेटिक्स वाले कैसे आया ये भी समझ चुके। अब मैं ये तीनों रिजल्ट को निकालने के बाद अब मैं आगे आता हूँ, फिर से ये रिजल्ट लिख रहा हूँ साइन ए प्लस बी, ये है साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मैं बी के बदले माइनस बी लिख दूँ तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी,
इसका मतलब मैं b के बदले माइनस बी लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे भी वैसे ही करूँगा, साइन ए कॉज माइनस बी प्लस कॉज ए साइन माइनस बी। इसका मतलब ये है कि जहाँ b है वहाँ माइनस बी कर दिया। तो अब साइन माइनस बी इज माइनस साइन बी और कॉज माइनस बी इज कॉज बी, माने कॉज माइनस बी और कॉज बी सेम रहेंगे, लेकिन साइन माइनस बी के बदले माइनस साइन बी लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं वैसा कर दूं तो ये रिजल्ट आ जाएगा साइन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस साइन बी और कॉज माइनस बी इज इक्वल टू कॉज बी। अगर हम इसे याद रख लें तो साइन ए माइनस बी होगा साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी। इसी तरीके से कॉज ए प्लस बी, फिर से लिख रहा हूँ, ये हो गया कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मान लीजिए मैं कॉज ए माइनस बी निकालना चाहता हूँ, तो उसका मतलब है बी के बदले माइनस बी कर दिया, ये हो जाएगा कॉज ए कॉज माइनस बी माइनस साइन ए साइन माइनस बी। अब देखिए साइन माइनस बी, यहाँ मैंने अभी अभी बताया माइनस साइन बी लिखना है यहाँ पर, ये तो माइनस साइन बी हो जाएगा और ये माइनस साइन बी का माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अपन आते हैं टेन ए प्लस बी को लिख दिए, टेन ए प्लस बी अभी अभी हमने निकाला है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी। तो ये जब रिजल्ट निकला है तो b के बदले अगर मैं माइनस बी लिख दूं तो ये हो जाएगा टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन माइनस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन माइनस बी, मतलब b के बदले मैंने माइनस बी कर दिया। अब अपने को मालूम है कि टेन माइनस बी इज इक्वल टू माइनस टेन बी। ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस ये टेन माइनस बी जो दिख रहा है तो माइनस टेन बी होगा और वो माइनस इस माइनस के साथ मिलके ये प्लस हो गया। ये 1 प्लस टेन ए टेन बी। तो इस तरह से